नमस्कार, बढ़ती कलम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज की ताजा खबरें। पहली खबर, 25 साल की महिला ने एक साथ दिया 9 बच्चों को जन्म, 2 को पकड़ पाने में मेडिकल साइंस भी रहा फेल। एक महिला ने एक साथ 9 बच्चों को जन्म दिया है। ये हैरान करने वाली डिलीवरी पश्चिम अफ्रीका के माली में हुई। जैसे ही मंगलवार को महिला की डिलीवरी हुई, वहां मौजूद सभी चिकित्सक हैरानी में पड़ गए। डॉक्टर्स का कहना था कि प्रेगनेंसी के समय महिला के गर्भ में केवल 7 बच्चे ही डिटेक्ट किए गए थे। प्रेगनेंसी के दौरान मोरक्को और माली में सीसे का अल्ट्रासाउंड भी किया गया था। अल्ट्रासाउंड देखने के बाद डॉक्टर्स को सिर्फ 7 बच्चों की ही उम्मीद थी। 25 वर्षीय हलीमा सीसे की डिलीवरी से पूरा देश हैरान है और अब वे नेताओं का ध्यान आकर्षित कर रही हैं। डॉक्टर्स ने इसी साल मार्च में सीसे से कहा था कि उन्हें खास देखभाल की जरूरत है, जिसके बाद अथॉरिटीज उन्हें मोरक्को ले आई और यहीं के एक अस्पताल में उन्होंने सभी बच्चों को जन्म दिया। माली के स्वास्थ्य मंत्री ने एक बयान में बताया कि नवजात शिशुओं में 5 लड़कियां और 4 लड़के हैं। डिलीवरी के बाद महिला पूरी तरह से स्वस्थ है, लेकिन डॉक्टर्स अल्ट्रासाउंड में 2 बच्चों को ट्रैक नहीं कर पाए। सभी बच्चों का जन्म सिजेरियन सेक्शन से हुआ है। एक साथ 9 बच्चों के पैदा होने की घटना बेहद असामान्य है। इस तरह के मल्टीपल बर्थ में मेडिकल कॉम्प्लिकेशन का मतलब अक्सर यही होता है कि गर्भ में कुछ बच्चे पूर्ण अवधि तक नहीं पहुंच पाते हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये एक दुर्लभ घटना है। इसी स्थिति में कई बार नवजात शिशु सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, लेकिन सिसे और उनके सभी बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ नजर आ रहे हैं। इसलिए डॉक्टर्स भी उनकी खास तरह से देखभाल कर रहे हैं। महिला की डिलीवरी के बाद देश की स्वास्थ्य मंत्री फांटा सिम्बी ने मोरक्को और माली की मेडिकल टीम को बधाई दी, जिनकी कड़ी मेहनत से इस प्रेगनेंसी में एक अच्छा नतीजा सामने आया है। दूसरी खबर, एंटीबॉडी कॉकटेल को इमरजेंसी यूज की इजाजत। स्विस फार्मा कंपनी रोशे की कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली एंटीबॉडी कॉकटेल को भारत में इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिल गई है। कंपनी ने बताया है कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से उसे अप्रूवल मिला है। यह अप्रूवल अमेरिका और यूरोपियन यूनियन में इमरजेंसी यूज के लिए दिए गए डेटा के आधार पर मिला है। भारत में इसे बनाने का अधिकार सिप्ला के पास है। एंटीबॉडी कॉकटेल 2 ऐसी एंटीबॉडी का मिश्रण होती है जो किसी वायरस पर एक जैसा असर करती है। तीसरी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मिले आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है। यह आरक्षण आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया था। कोर्ट ने बुधवार को दिए गए फैसले में कहा कि 50% आरक्षण की सीमा तय करने वाले फैसले पर फिर से विचार करने की जरूरत नहीं है। मराठा आरक्षण 50% सीमा का उल्लंघन करता है। 2018 में उस वक्त की महाराष्ट्र सरकार ने मराठा वर्ग को सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षा में 16% आरक्षण दिया था। चौथी खबर, एससी ने केंद्र से कहा 20 घंटे में बताएं दिल्ली को ऑक्सीजन कैसे देंगे। दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई की देखरेख कर रहे अफसरों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट के अवमानना नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने माना कि अफसरों को जेल भेजने या फिर उन्हें अवमानना के मामले में घसीटने से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। साथ ही मुंबई मॉडल से सीखकर दिल्ली को पूरी ऑक्सीजन देने की कोशिश करने के लिए कहा। केंद्र को करीब 20 घंटे का वक्त देते हुए कहा कि दिल्ली को रोज 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देने का प्लान गुरुवार तक बताएं। पांचवी खबर, स्वामी की मोदी को सलाह, नितिन गडकरी को कमान सौंपे। कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलाह दी है। बीजेपी से राज्यसभा सांसद स्वामी ने कहा कि प्रधानमंत्री को कोविड के खिलाफ लड़ाई की कमान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को सौंपनी चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर यह बात लिखी। एक यूजर ने इसकी वजह पूछी तो स्वामी बोले कि कोविड से निपटने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के फ्रेमवर्क की जरूरत है और गडकरी इस मामले में खुद को साबित कर चुके हैं। इस मामले में पीएमओ पर भरोसा करना बेकार है।